हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आरटी 2009 है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, ये आपके तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए, आप सीटेट कोई भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम दीजिएगा, उसमें इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, समझे। मतलब बहुत वीवीआई बोल सकते हैं इसको, समझे। इसको इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप जितना भी टीचर रिलेटेड एग्जाम देखिए, अब की बार का जो बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, यह कब लागू किया गया था भारत में, संपूर्ण भारत में, समझे। तो ये मतलब क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछ देता है कि इसमें कितना से कितना साल के बच्चा को मतलब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया गया था। मतलब ये सब सीटेट के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। तो इसीलिए इस पर ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, और इसको आप हमेशा ही काम देगा, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे शॉर्ट में हम लोग आरटीई, राइट टू एजुकेशन, याद रखिए। आरटीई का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताइएगा, राइट टू एजुकेशन 2009 की विवेचना की। देखिए, इसको 2009 क्यों बोलते हैं, आरटी 2009, और 2010 में इसको लागू किया था। 1 अप्रैल 2010 को इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। 9 क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ आपको हम बताएंगे इसमें। देखिए, 9 इसको पहले हम बता देते हैं, बाद में आगे बताएंगे। 9 इसीलिए 2009 इसको इसीलिए बोलते हैं कि 2009 में इसको मतलब लोकसभा में पारित हुआ था 4 अगस्त को, समझे। इसीलिए इसको 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसीलिए बोलते हैं, समझ गए ना, कि 2009 में ये पारित किया गया था किससे, संसद से, और पूरे और संसद से, लोकसभा से। और इसको पूरे भारत में कब मतलब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। आगे सब इसमें लिखा हुआ है। हम अब स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इंग्लिश भी इसको पढ़ देते हैं। इंग्लिश लिखा है डिस्कस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एक्ट अधिनियम होता है। लिखा हुआ है, प्रस्तावना हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के लिए काबिल बना दे। देखिए, आप सिंपल जानते होंगे कि देखिए, आप शिक्षित रहिएगा ना, शिक्षित और शिक्षित में देखिएगा बहुत फर्क रहता है। उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका। देखिए, जो अच्छा शिक्षा लिया हुआ है, जो आधा अधूरा शिक्षा लिया है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। जो मतलब अच्छा शिक्षा लिया है, जिनमें व्यवहारिक नॉलेज होता ही होता है, जो अच्छा शिक्षा लिया हुआ है उनमें व्यवहारिक नॉलेज होगा ही होगा। देखिए, शिक्षित व्यक्ति होता है ना, वो अपने अलग से ही पहचान जाएगा कि ये शिक्षित व्यक्ति, उनके बात करने का, उनके व्यवहार करने का रवैया अलग होता है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के लिए काबिल बनाता है। शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए, या सबके लिखा है, सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार पारित करने को कार्य किया। देखिए, जो आरटीआई है ना, देखिए, अब बच्चा जो शुरू में पढ़ने लगेगा ना, तो बाद में आप अपने पढ़ने लगेगा। इसीलिए मतलब प्राथमिक शिक्षा में ज़्यादातर ये लागू किया गया, आपका जो आरटीई 2009 है, समझे। तो ये कह रहा है कि शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का, शिक्षा का अधिकार पारित करने का कार्य किया। फिर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्ष 2002 ईस्वी में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद, आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में इसलिए ये लिखे हैं, अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 2002 ईस्वी में। और कौन संविधान संशोधन के द्वारा था, 86वें। और किस मतलब अथी में जोड़ा गया आपके आर्टिकल में, तो आपका आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 21 के क, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल A 21 का ए बोलते हैं, समझे। ए आप क बोल सकते हैं, समझे। तो ये याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। मतलब पूछा है कितना से कितना, तो 6 से 14 वर्ष। कितना याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष। देखिए, 6 से जो 3 साल से 6 साल का बच्चा होता है, वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है। जो गांव में आप जानते होंगे, गांव में रहते होंगे तो आंगनवाड़ी के बारे में जानते होंगे। तो उसमें बच्चा को बैठने सब के बारे में सिखाया जाता है। जो मूल आपका प्राथमिक शिक्षा होता है, वो 6ठा से स्टार्ट होता है, समझे। कितना से स्टार्ट होता है, 6ठा से स्टार्ट होता है, समझे। तो वही कह रहा है कि जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। फिर इसे और प्रभावी बनाने, मतलब इसे और अधिक अच्छा बनाने के लिए, और इसे और प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2000
4 अगस्त 2009 ईस्वी को लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। देखिए इसीलिए आरटीई 2009 इसीलिए बोलते हैं कि 2009 में 4 अगस्त को इसको क्या किया गया था कि इसको संसद में, जो संसद हम लोग को लोकसभा है वहाँ पर पारित हुआ था। समझे, तो वही कह रहा है कि 4 अगस्त 2009 ईस्वी को लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन शॉर्ट में बोलते हैं आरटीई 2009 कहते हैं। समझ गए, तो वही कहा जाए कि जो 4 अगस्त 2009 ईस्वी को लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या राइट टू एजुकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में आरटीई 2009 कहते हैं। आरटीआई 2009 को पूरे देश में 1 अप्रैल 2020 को लागू किया था। वीवीआई क्वेश्चन, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। समझे, बीएचयू के जो आपका एमएड का एंट्रांस होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। समझे, तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जो आरटीआई 2009 है इसको पूरे भारत में कब लागू किया गया था, आपका 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। समझे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। समझे, फिर आपका क्वेश्चन है क्या है यह अधिनियम, मतलब व्हाट इज द एक्ट, इसमें क्या क्या है चीज़ देखिए। इस अधिनियम में प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। पहला लिखा है कि 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। फिर दूसरा लिखा है सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो सरकारी स्कूल होगा क्या करेगा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगा जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। समझे, फिर आपका तीसरा है इसमें, निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित कर, जो गरीब बच्चे होंगे उनको 25% तक, जो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो कन्वेंट स्कूल होंगे वो बच्चों को नामित करेंगे। फिर आपका चौथा है कि गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। मतलब क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए। फिर लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, कि क्या उसके उद्देश्य होना चाहिए। देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निम्नलिखित क्या लिखा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला आपका है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना है। देखिए इसका उद्देश्य सबसे आरटीई 2009 का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा इसका सार्वभौमिकरण करना। मतलब प्राथमिक शिक्षा को क्या करना, सर्वसुलभ मतलब सबके लिए, तथा सार्वभौमिकरण मतलब सबके पास पहुँचे। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सबके पास पहुँचे, तो वही कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा इसका सार्वभौमिकरण करना। तीसरा है आपका कि देश में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। मतलब कितना, 6 से 14 वर्ष के बुनियादी, मतलब जो बेसिक आपका जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सब बच्चा को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चा को, जो मतलब साक्षर है, निरक्षर नहीं, मतलब कि उसको साइन करने नहीं आए, तो यहाँ पर सबको साक्षर बनाना है। समझे, फिर आपका आगे का है बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। मतलब बालकों की शिक्षा प्रति क्या देना है, रुचि को बढ़ावा देना। फिर आपका आगे लिखा है कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। मतलब बालिका, देखिए गांव में मतलब लड़की लोग को नहीं पढ़ाना कोई चाहता है। समझे, तो बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। इसीलिए ना देखते हैं साइकिल योजना, बहुत तरह का योजना सरकार निकाल रही है जिससे बच्चा क्या करे, एडमिशन करे, पढ़े, ड्रेस है, बहुत तरह की व्यवस्था है। फिर आगे लिखा है देश में शिक्षा का स्तर को सुधारना। मतलब जो देश का जो शिक्षा का स्तर उसे बहुत अच्छा करना, आरटीई 2009 का उद्देश्य है। फिर आपका आगे लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना। देखिए मतलब गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ भी अभी शिक्षा का बहुत अभी कमी है। समझे, फिर आगे लिखा है उन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित कर शिक्षा पहुंचाना जहां अभी तक शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका है। मतलब जो जहां पर अभी शिक्षा का प्रसार नहीं, वहां पर विद्यालय स्थापित कर शिक्षा का प्रसार करना। फिर आपका लास्ट है कि बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए जो अभी आपको बोले हैं एग्जाम्पल दिए, छात्रवृत्ति है, आपका ड्रेस है आपका, फिर उसके बाद साइकिल, बहुत तरह की योजना चल रहा है जिससे बच्चा को क्या हो कि बच्चा मतलब पढ़े। देखिए ये सब योजना निकला है ना, साइकिल योजना चाहे सब, तो मतलब सब मतलब पढ़ने के लिए बहुत अथी हो रहा है। समझे, नहीं तो पहले इतना पढ़ाई में सब नहीं था, अब साइकिले के लिए पढ़ने जा रहा है, तो उससे तो भी सीख रहा है ना कुछ। तो इसीलिए मतलब बालकों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना। देखते हैं अभी भी मुफ्त में क्या पाठ्य पुस्तक मिलता है, किताब मिलता है, यूनिफॉर्म ड्रेस मिलता है, फिर छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है सबको। समझे, फिर लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान, ये बहुत वीवीआई, इसको ध्यान से देखिए, मतलब मेन प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009 में क्या किया गया। लिखा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है।
पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो वीवीआई ही है, इसका सबसे प्रमुख है, समझे। लिखा है इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। फिर दूसरा आपका है कि मतलब निःशुल्क कितना है, 6 से 14 साल के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा देना है। दूसरा आपका है वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई बालक 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश न लेकर बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश लेता है और 14 वर्ष तक की आयु में उसकी शिक्षा पूरी न हो पाती है, तो उसे भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा ही दी जाएगी। या कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा, वंचित कहने का मतलब जो आर्थिक रूप से या जो SC ST टाइप का जो बच्चा होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चे मान लीजिए 6 साल के हुए बच्चा एडमिशन नहीं किया और 10 साल के हो गए एडमिशन करवाए। मान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा उनका 14 साल तक नहीं पूरा होता है, तो जितना साल में प्राथमिक शिक्षा अपना पूरा करेंगे उतना साल तक उसको निःशुल्क पढ़ाना है, समझे। ये चीज़ समझे कि नहीं। तो वही चीज़ इसको फिर से हम पढ़ देते हैं। वंचित बालकों को पूर्ण शिक्षा कहने का मतलब इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई बालक 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश न लेकर मतलब 6 साल में नहीं लेता है, न लेकर बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश लेता है और 14 वर्ष तक की आयु में उसकी शिक्षा पूरी न हो पाती है, तो नहीं हो पाती है, तो फिर उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर आपका आगे लिखा है विद्यालय परिवर्तन का अधिकार। यदि कोई बालक किसी भी कारणवश अपना विद्यालय परिवर्तन करना चाहता है तो उसे विद्यालय परिवर्तन का अधिकार होगा। मतलब मान लीजिए अब कोई दूसरा जगह उसका एडमिशन हो गया, नानी करने है, मान लीजिए नानी के घर है, और मान लीजिए अपना घर आ गया तो अपना घर ट्रांसफ़र करवा लेगा, या अपना घर पढ़ रहा है अब नानी के घर चला गया तो वहाँ भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है, स्कूल चेंज कर सकता है, समझे। फिर आगे लिखा है आपका केंद्र तथा राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम को लागू करने में जो व्यय होगा केंद्र सरकार उसका ब्यौरा तैयार करेगी तथा प्रांतीय सरकार मतलब जो वहाँ का राज्य सरकार होगा, प्रांतीय सरकार को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी और ब्यौरा तैयार करेगी और सरकार को देगी तो वो अपने बच्चों को देगी। फिर आपका है अगले का माता पिता का कर्तव्य। माता पिता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को स्कूल में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलवाए। मतलब माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को मतलब प्राथमिक शिक्षा मतलब जो है उसको अति कराने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाए। फिर आपका आगे लिखा है विद्यालय का दायित्व। सरकारी विद्यालय में तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी ही, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों को भी आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए 25% आरक्षित करनी होगी। मतलब जो गरीब बच्चा है उस सबको 25% निजी विद्यालय भी क्या करेगी कि मतलब सीट आरक्षित करेगी। फिर आपका आगे लिखा है अनिवार्य प्रवेश। कोई भी विद्यालय जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बालक को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। प्रवेश तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी बालक को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए विद्यालय में प्रवेश का तिथि खत्म है, फिर भी बच्चा का अनिवार्य रूप से आपको वहाँ एडमिशन देना ही देना है, समझे। फिर आपका है दंड की व्यवस्था नहीं। किसी भी बालकों को शारीरिक या मानसिक दंड देना कानूनन अपराध है और विद्यालय में इसका प्रयोग नहीं किया। देखिए पहले टीचर सब बहुत मतलब मारते थे, अब देखिए ये जरूरी भी है कि थोड़ा मतलब पीटना चाहिए जिससे बालक आपके अथी में रहेगा। नहीं मारने के बाद क्या अभी देखते हैं मास्टर के पीट देता है, ये कौन बात हुआ। मतलब बच्चा को कुछ कर दीजिएगा बोल दीजिएगा तो आपको रास्ता में घेर के पीट देगा, ये कौन बात हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये RTI में यही चीज़ कहा गया है कि किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक दंड देना कानूनन अपराध है और विद्यालय में इसका प्रयोग न किया जाए, समझे। फिर आपका है अनुत्तीर्ण होना। किसी भी बच्चों को कक्षा में अनुकृत नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल में निष्कासित किया जाएगा। कहने का मतलब किसी बच्चा को फेल नहीं करना है, समझे। फिर आपका है अध्यापक कर्तव्य। अध्यापक कर्तव्य यह है कि वो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करे, समय से स्कूल आए, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करे तथा समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन करे। एक शिक्षक का दायित्व है। फिर आपका ट्यूशन दिया। ट्यूशन के बारे में क्या लिखा गया इसमें कि कोई भी सरकारी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, समझे। मतलब आप सरकारी मास्टर है तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, इसमें ये चीज़ कहा गया है। फिर आपका आगे लिखा है पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण आप ऐसा करिए, RTI में कहा गया जिससे बालक का क्या हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। फिर आपका आगे लिखा है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। मतलब मूल्यांकन हमेशा होना चाहिए। बच्चा जैसे ही स्कूल में कदम रखा उसी दिन से उसका कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, ये सब चीज़ पर उसी दिन से मूल्यांकन होना चाहिए, समझे। तो ये आपका हो गया, आपका प्रोविजन था। अब देखते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कमियां क्या क्या है। देखिए कोई चीज़ बनता है उसमें कुछ ना कमी हो ही जाता है, समझे। तो लिखा हुआ है कि डिमेरिट ऑफ RTI 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम का कमियां निम्नलिखित है। इस अधिनियम में निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, जबकि समान शिक्षा लाने पर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब जो आपका समान शिक्षा करने का मतलब हो गया कि सब बच्चों के लिए समान शिक्षा होना चाहिए, ये नहीं कहा गया इसमें। दूसरा है मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ 25% सीटों पर ही समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों का दाखिला होगा। तीसरा आपका है इसमें निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री से लेकर संपूर्ण शिक्षा का क्रियान्वयन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। आपका लास्ट है, इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे की बात नहीं की गई है, समझे। इसमें सिर्फ 6 से 14 वर्ष की बच्चा का बात किया गया है, समझे। उसी को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। आइए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है। निष्कर्ष लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन है। इसमें थोड़ा और भी जोड़ सकते हैं कि आरटी ही बच्चों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को और बढ़ावा देने का काम किया, ये सब और जोड़ सकते हैं, समझे। तो ये आपका हो गया आरटी, और जल्दी ही समान स्कूल प्रणाली और जितना भी वीवीआई आपका क्वेश्चन है वो जल्दी ही आपको करा देंगे, समझे। तो थैंक यू।